बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो है कि खतूनी नंबर क्या होता है और खसरा नंबर क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इस चीज़ को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियोस उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हमने जो चीज़ देखनी है वो है कि खतूनी नंबर क्या है और खसरा नंबर क्या है। मौजा जब बन जाता है, मौजे के हवाले से मैंने पिछली वीडियो को बाकायदा तौर पर बताया है कि ये एक ऐसा बड़ा यूनिट होता है जो कि अमूमन बड़े गाँव या एक से ज़्यादा छोटे गाँव को मिलाकर बनाया जाता है और मौजा उस गाँव के नाम से ही उसका नाम मंसूब कर दिया जाता है। उसके बाद खेवत बनती है जिसमें बरादरी, खानदान, ज़ात की बिना पर एक खाता बनाया जाता है जिसका खेवत नंबर का बाकायदा तौर पर इशू किया जाता है और उसमें अगर किसी अजदाद की कोई बड़ी ज़मीन है, बड़े उनका रकबा है तो उनको भी उस नाम से मंसूब करके एक खेवत नंबर लगा दिया जाता है। अब मेन टॉपिक जो है वो खतूनी नंबर है। जब मौजा बन गया तो खेवत नंबर भी लग गया। उसके बाद खेवत में बहुत सारे मालकान मौजूद होते हैं, मतलब एक खेवत है उसमें बहुत सारे जब मालकान मौजूद होंगे, किसी के पास 5 एकड़ है, किसी के पास 10 एकड़ है और किसी के पास 2 एकड़ है। मतलब हमने फर्जी तौर पर देखा है कि 5, 10 और 2 एकड़ है। 3 बंदे हैं, ए, बी और सी। इनको कैसे पैमाइश करेंगे, हम किस तरह बताएंगे कि इनका खतूनी नंबर क्या है। तो हम क्या करेंगे कि 5 में से 10 एकड़ जिसकी ज़मीन है वो 2 मालिक हैं, मतलब एक 10 एकड़ जो है वो, उसके बाद जो 5 एकड़ है या जिसके जो 2 एकड़ है तो उसमें मालिक ज़्यादा हैं। तो हम क्या करेंगे कि जिसमें 10 एकड़ में 2 मालिक हैं तो 5-5 एकड़ के जो है उनको अलग अलग खतूनी नंबर जारी कर देंगे। मतलब हमने जो खेवत बनाई थी खानदान की बिना पर, एक खानदान जो है वो ए जो है कैटेगरी में हमने कोई एक ग्रुप बना दिया छोटा सा, जिस ग्रुप में क्या हुआ कि ए, बी, सी, डी 3 बंदे हैं जिनकी जमीन है। हम तीनों को एक खेवत नंबर में खतूनी नंबर अलग अलग जारी करेंगे। मतलब खतूनी नंबर जो होगा उनका 1, 2, 3, 4 होगा या कोई भी हो सकता है। तो हर खेवत में जितने भी मालकान होते हैं उनको अलग अलग खतूनी नंबर जारी किए जाते हैं। तो ये बात क्लियर हो रही है कि मौजे में खेवत होती है और खेवत में खतूनी नंबर जारी किए जाते हैं। जितने भी मालिक होते हैं हर मालिक का अलग जो है वो खतूनी नंबर होता है। उम्मीद करता हूं खतूनी नंबर की समझ आ गई होगी। उसके बाद है खसरा नंबर। एक खतूनी में 5 एकड़ थी, मतलब 5 एकड़ है, एक खतूनी है, हर एकड़ का खास नंबर होता है। मतलब आप जब खतूनी नंबर जारी कर दिया, एक बंदे के पास 5 एकड़ है, उसको एक खतूनी नंबर जारी हुआ और 5 एकड़ के अलग अलग खसरा नंबर होंगे। चाहे मालिक कोई भी हो, वो जमीन को बेच दे या ट्रांसफर कर दे, किसी के पास भी चली जाए, तो खसरा नंबर हमेशा वही रहता है। खतूनी नंबर खेवट वगैरह वो जो है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो खसरा नंबर जब एक बार किसी जमीन को लग जाता है तो वो दोबारा चेंज नहीं होता और खसरा नंबर जो होता है वो हर एकड़ का अलग अलग होता है। तो खतूनी नंबर और खसरा नंबर इन दोनों के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इसकी आपको बेहतर समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।